अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरी और मिर्ची का अचार। कैरियों का सीज़न है तो आज हम मज़ेदार सा अचार तैयार करेंगे। लेकिन ये अचार, इस अचार की ख़ास बात ये है कि ये 15 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सा ये अचार बनता है। आपको हफ़्तों हफ़्तों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाले तैयार करें और सब्ज़ियाँ काटें और मज़ेदार सा आपका कैरी का अचार तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार सा और क्विक जो अचार है ये कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कैरियों पर आ जाते हैं और ये आधा किलो मेरे पास कैरियां हैं, या फिर 5 बड़े साइज़ की आप कैरियां ले लें और इनको हमने धो के साफ़ कर लेना है। और उसके बाद किसी भी ड्राई कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से इनको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है, या फिर आप इनको पंखे के नीचे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें, हवा लगने दें। ये जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी और उसके बाद हम की कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हटा लेंगे। तो ये जो पार्ट है, इस पर ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कट कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कोशिश करें कि इसको बिल्कुल गुठली के एंड तक जो है इसको काटें, ताकि सारी की सारी कैरी निकल कर आए। कैरी हमने बिल्कुल गुठली में नहीं छोड़नी है। छुरी अगर तेज़ है तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो बस इस तरह से हमने इसको काट लेना है। ये देखें, इस तरह से मैं सारी कैरियां काट लूँगी। और ये देखें, मैंने गुठली को अलग कर लिया है। ये इस तरह से गुठली अलग हो गई, कैरी अलग हो गई। अब हमने इसको बिल्कुल जो है वो छोटा काट लेना है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। बहुत छोटे पीस नहीं रखने और बहुत बड़े नहीं रखने हैं, दरमियाने साइज़ के रखेंगे, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये बिल्कुल कुकिंग के बाद ये और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं ज़ाहिर पक के, तो ये टूटे नहीं। तो हमने दरमियाने साइज़ के इसके पीस रखने हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कितने बड़े रख रही हूँ, बस ये साइज़ होना चाहिए इनका। और ये जो कैरियाँ थी ये मैंने 2 दिन पहले मंगवाई थी, लेकिन मैं किसी वजह से रेसिपी नहीं बना पाई। तो ये देखिए, अंदर से येलो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अगर वाइट वाली होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि येलो वाली जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं और ये थोड़ी देर के बाद मीठी हो जाती हैं। तो ऐसी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल वाइट वाली चाहिए। और इस तरह से हमने सारी कैरियाँ कट कर लेनी है। अब हम मिर्चों पर आ जाते हैं। 15 मोटी वाली मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आप चाहें तो वो पतली वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन मिर्चों पे कट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि मिर्चों के अंदर तक जो है वो टेस्ट जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर से तो टेस्ट आ जाएगा, अंदर से मिर्चें बिल्कुल फीकी रह जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने सारी मिर्चों को कट लगा लेना है। अब हम मसाला तैयार करेंगे अचार का। तो जो अचार के मसाले के लिए जो चीज़ें चाहिए, सौंफ है मेरे पास, और ये मेथी दाना है, राई दाना है और कलौंजी है। तो इन मसालों से हम अचार मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे अपने पहले क्या करना है कि इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि मसालों की खुशबू निकल कर आए। तो सबसे पहले पैन में मैं 2 टेबलस्पून सौंफ डालूंगी, और ये मेथी दाना है 2 टेबलस्पून, कलौंजी है 2 टेबलस्पून, और ये राई दाना है 2 टेबलस्पून। ये चीज़ें जाएंगी और इनको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेना है, उस वक्त तक जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू निकल कर नहीं आ जाती। तो ये देखें, बड़ी अच्छी अचार के मसाले की खुशबू निकलना स्टार्ट हो गई है। और ये अब मैं हाथ लगा के देख रही हूँ कि ये गरम आपको फील हो रहा है। बस इसको इतना पकाना है, इनको जलाना नहीं है। तो ये हो गया है। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राइंडर में मैं डालूँगी और इनको मोटा मोटा हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हमने इनको दरदरा सा पीसना है। बस मैंने 1 से 2 दफ़ा जो है ये ग्राइंडर चला लिया है और ये मसाला हमारे पास बनके तैयार हो गया है। ये इतना दानेदार होना चाहिए, इससे ज़्यादा बारीक जो है नहीं होना चाहिए। तो ये अचार का मसाला बन गया और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी हमारे पास आ गई हैं। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पैन में मैं 1/2 कप
सरसों का तेल डालूंगी और सरसों के तेल को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, इसको गरम कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो सरसों के तेल में एक हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो तेज़ी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने 1 से 2 मिनट के लिए तेल को गरम कर लेना है पहले। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और जो कैरियाँ हैं ये डाल देंगे। और अब हमने कैरियों को बस इतना पकाना है कि ये कैरियाँ हल्की सी नरम हो जाए। तो तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको पका लूँगी। कैरियों को दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि तेल भी जल जाए और कैरियाँ भी जल जाएं। दरमियानी आंच पे मैंने इनको 3 मिनट के लिए पका लिया है। ये हल्की सी नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये जो मसाला, अचार का मसाला हमने तैयार किया था, ये चला जाएगा सारा का सारा। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 टेबल स्पून नमक, टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून। और अब हमने बिल्कुल हल्की आंच में जो है इनको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने मिक्सिंग करनी है कि ये सारा का सारा मसाला जो है वो कैरियों पर और मिर्ची पर बिल्कुल कोट हो जाए। तो बिल्कुल हल्की आंच हमने रखनी है। आंच मैं आपको दिखा रही हूँ, इस आंच पर हमने मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट तक आप मिक्स करें ताकि सारा मसाला जो है कैरियों पे लग जाए और मिर्चों पे लग जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तेज़ आंच पे क्या होगा, मसाला जल जाएगा, जो मेहनत की है सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। वो हमने नहीं करना है। बिल्कुल आप हल्की आंच रखें और मिक्सिंग करें। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ और अब हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जो सिरका है ये ड्राई हो जाए। तो 1-2 मिनट में ये जो सिरका है ये ड्राई हो जाएगा। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच जो आपको मैंने अभी दिखाई थी, बस उसी आंच पे हमने इस सिरके को ड्राई कर लेना है और हमारा जो अचार है मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। तो देखें, ये सारा का सारा जो सिरका है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है और जो सिरका है उसको ड्राई कर लिया है। इसका कुकिंग टाइमिंग तकरीबन 10 मिनट है। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, वरना कैरी जो है वो ज़्यादा गल जाएगी, मिर्चें ज़्यादा गल जाएंगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसका टाइम होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसके टाइमिंग नहीं होने चाहिए कुकिंग के। तो ये देखें, 10 मिनट में हमारा मज़ेदार सा जो अचार है वो तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त इस वक्त मसालों की खुशबू आ रही है और जो हमने इसमें सरसों का तेल डाला है उसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कलर देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार अचार बना होगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। बाज़ार के अचार से भी ये ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको बनाएं, हफ़्ता 2 हफ़्ता आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में इसको डालें और 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते इसको आराम से आप इसको चला सकते हैं। बस इसके अंदर आपने चम्मच जो है वो यूज़ किया हुआ ना डालें, किसी सालन का या किसी किस्म का पानी इसमें नहीं जाना चाहिए। आपका ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। कोई भी बात समझ नहीं आए तो वो भी पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा।